तो इस सिलसिले में छठी जो चीज़ है वो है शहद। अगर आपके पास 10 गल्ले जो है तो शहद है, तो उसके ऊपर एक गला जो है तो शहद आपको देना पड़ेगा। तो ये भी 10 गल्ले अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर भी जो है तो वो ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ये भी छठा हिस्सा है हमारे ज़कात के हिस्सा। तो सातवीं चीज़ जो है वो है ऊँट। ऊँट अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा अरसे तक 5 से लेकर 24 तक आपके पास ऊँट हैं, तो उनके ऊपर एक बकरी जो है तो वो ज़कात लगती है। 5 से लेकर 24 तक, 24 से ज़्यादा है, 24 से लेकर 35 तक है, तो 1 साल तक आपके पास ऊँट रहे 24 से लेकर 35 तक, तो फिर एक ऊँटनी जो है तो आपको ज़कात देनी पड़ेगी। फिर 35 के आगे ऊपर और भी है, और भी है। ये ज़ाहिर है कि हमारे मिसाल का नहीं है, हमारे पास तो ऊँट वगैरह तो इतना नहीं होता है, लेकिन ये सातवां हिस्सा जो है तो ज़कात का ये है। तो 8वें नंबर पे जनाब आती है गाय। इसमें बात इजमा है कि भैंस भी इसी में शुमार होती है। बहरहाल गाय जो है तो उसको अगर किसी के पास 30 गाय है तो उसके ऊपर फिर जो है तो ज़कात वाजिब हो जाती है। वो 1 साल का बछड़ा जो है तो वो ज़कात का वो देगा। अगर 30 से ऊपर है यानी कि 40 है तो फिर 2 साल का बछड़ा ज़कात देगा। तो इससे ऊपर 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 फिर वो कैटेगरी आती है। तो 8वें नंबर पे जो है तो वो गाय है। 9वें नंबर पे आती है बकरी। भेड़ या बकरियां आपके पास हैं तो इसके ऊपर जो है तो आपको ज़कात जो है तो देनी पड़ेगी। अगर किसी के पास 40 बकरियां हैं, 40 से लेके 120 बकरी तक अगर किसी के पास है तो वो एक बकरी देगा 1 साल की ज़कात। 120 से अगर 200 तक है तो फिर 2 बकरियां देनी पड़ेगी। फिर वो आगे कैटेगरी है। तो ये बकरियां जो 9 नंबर पे आता है वो बकरी है। और 10वें नंबर पे है तफीना, यानी कि आपकी ज़मीन से कोई तेल निकल आया, मादनियात निकल आई, कोई चीज़ ऐसी निकल आई, तो उसके ऊपर जो है तो आपको फिर 20% ज़कात देनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये जो मादनियात वगैरह है ये अगर आपकी ज़मीन से निकल जाए, पहली बात है हुकूमत ही आके बोलेगी चल निकल ये अब मेरी है, लेकिन बहरहाल अगर आपके पास होती है तो फिर आपको उसके ऊपर 20% आपको देना पड़ेगी। तो ये थी नाज़रीन 10 वो चीज़ें जिनके ऊपर ज़कात लगती है। मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताई है। क्या पता बीच में कोई ये कटिंग शटिंग के दौरान कोई गलती हुई हो, लेकिन बहरहाल मैं पूरी हदीस का हवाला जो है तो मैं आपको शुरू में बता दूंगा कि ये वहाँ से जो है तो ये चीज़ें दी गई हैं जो आप तक पहुँचाई गई हैं। तो इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और ये जो पूरी उम्मत का जो है तो इजमा है इसके ऊपर जो बातें मैं आपको बताई हैं, तो उम्मीद है फ़ायदा होगा। अब मैं आता हूँ कि ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए, किस पर लगनी चाहिए। तो इसके ऊपर अगर आप कुरान पाक में आप खोलें तो सूरह तौबा की 60 नंबर आयत पे आप जाएं तो वहाँ पे तफसील जो है तो लिखी हुई है। वहाँ पे पहला नंबर जो है वो फ़कीर और मिस्कीन है। फ़कीर जो मुस्तहिक तो है लेकिन मांग नहीं सकता आपसे। मिस्कीन जो आपसे मांग भी सकता है, मांगता भी है, तो वो पहली कैटेगरी में आ जाते हैं। पहला हो गया फ़कीर, दूसरा हो गया मिस्कीन, और तीसरा है जो जो लोग ज़कात कलेक्ट करते हैं, जो मतलब आजकल महकमा ज़कात जो है आजकल के हवाले से जो है तो वो 3। और चौथा वो जो मिसाल के तौर पर जो कोई अगर कोई नया मुसलमान हुआ है और उसको ज़रूरत है और वसल्लम जो है तो ऐसे लोगों को जो है तो वो माल वगैरह दिया करते थे। तो तीसरे नंबर पे जो है चौथे नंबर पे जो है तो वो है नौ मुस्लिम, उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब लगती है। नंबर 5 पे जो है तो वो है ग़ुलाम आज़ाद करवाना। वो तो पहले दौर में हुआ करते थे, ग़ुलाम आज़ाद करवाया करते थे। तो आजकल इसमें अगर जदीद अगर देखा जाए तो जो कोई अगर कोई बेकसूर किसी थाने में बंद हो गया है या किसी से गलती से कत्ल हो गया है, वो दीद की रकम जो है तो मांग रहे हैं, तो उसकी अगर मदद करें तो मेरे हिसाब से ये भी एक इसमें आता है। नंबर 6 पे जो है तो वो है कोई बहुत ज़्यादा कोई मकरूज़ है, कोई आदमी कर्ज के तले जो है तो वो दब गया है, तो वो छठे नंबर पे जो मेरी जो नाक़िस राय है इसके हिसाब से ये छठा है। लेकिन सूरह तौबा में 60 नंबर हदीस में जो है तो साफ लिखा हुआ है, आपको स्टडी कर सकते हैं। 7वें नंबर पे जो है तो वो बात आती है जो मैं शुरू में बताई थी, फ़ी सबीलिल्लाह।
यानी कि 7वें नंबर पे आता है फ़ी सबीलिल्लाह, उसमें फिर ये जो है तो सब कैटेगरी आती है। तो नाज़रीन इस कैटेगरी में जो है तो 8वें नंबर पे जो है तो वो मुसाफिर है। 7वां नंबर जो है तो वो असल में फ़ी सबीलिल्लाह है। उसका जो बेसिक जो मेरे हिसाब से मकसद था वो जहाद का था, फ़ी सबीलिल्लाह जो जहाद होता है। लेकिन उसमें बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, जिसमें फिर आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारा कुछ शामिल हो चुका है। तो ये मैं साफ आपको बता दूं कि जो है तो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। बेटे या औलाद जो है तो अपने बाप को नहीं दे सकते, बाप अपनी औलाद को नहीं दे सकता। बेटे जो है तो अपने दादी दादा नानी नानों को नहीं दे सकते। और जो है तो इसी तरह बाप जो है तो अपने बेटे पोती पोता को नहीं दे सकते। अलबत्ता बहन भाई को आप दे सकते हैं। और जो अहादीस का अगर मुताला करें तो सबसे अफजल जो ज़कात का जो आपको सवाब पहुंचता है वो आपके रिश्तेदार हैं। यानी कि आप आम आदमी को देंगे तो 100 सवाब मिलेगा। तो अगर आप यानी कि अपने रिश्तेदार को देंगे तो उसका दोहरा सवाब जो है सवाब मिलेगा। तो बहन भाई को जो है तो आप ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा फिर रिश्तेदार आ जाते हैं, उनको आप ज़कात दे सकते हैं। और ये जो है ज़कात जो है अमीर से लेके गरीब को दी जाती है। ये नहीं है यानी कि ये नाइंसाफ़ी इस्लाम में नहीं है कि किसी गरीब से माल लेके जो है तो दूसरे किसी अमीर को दिया जाए। ये ज़कात का सिस्टम जो बना हुआ है कि अमीर मालदार आदमी से ज़कात लेके गरीब लोगों में तकसीम की जाती है। तो ये था नाज़रीन 8 कैटेगरी जिनके ऊपर ज़कात लगती है। और आपने देख लिया कि फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, दूसरी तीसरी 8 नंबर मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ पे इसका जो है तो ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। एक और सवाल आता है कि रमज़ान में देनी चाहिए ज़कात या आम दिनों में भी लग जाती है। आप साल में किसी भी मतलब आपने एक साल जो आपने सेविंग की है उसके ऊपर ज़कात देनी है। तो रमज़ान का इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि एक मतलब है कि आप इस्लामी हवाले से अगर आप चलें तो आपको एक यादआनी होती है कि पिछले रमज़ान में मैंने ज़कात दी थी तो इसमें भी दूंगा। और रमज़ान में जो है तो आपको पता है कि सवाब ज़्यादा होता है। कोई भी नेकी का छोटा सा भी काम करेंगे उसका जो है तो आपको डबल ट्रिपल 7 गुना मिल जाता है, कहीं 70 गुना मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है आप साल के किसी महीने में आप दे सकते हैं, किस्त में भी आप दे सकते हैं। साल के महीने आप कैलकुलेट करके हर महीने भी दे सकते हैं, लेकिन वो साल की सेविंग के ऊपर आपने देनी है। तो मुनासिब यही होता है, बेहतर यही होता है कि रमज़ान के ऊपर रमज़ान के महीने में जो है तो ज़कात निकाली जाए। और इसका सवाब जो है तो डेफिनेटली जो है तो ज़्यादा होता है। लेकिन आम दिनों में भी अगर आप देना चाहते हैं तो दूसरे महीनों में भी आप ज़कात अदा कर सकते हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो माज़रत चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर डिस्कस लोगों को करनी चाहिए। तो आखिर में नाज़रीन मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो आपकी मोहल्ले की मस्जिद है, मदरसा है, इनके ऊपर आप जो है तो एक कमेटी लाजमी बना दिया करें अपने अपने मोहल्ले की। और वो कमेटी जो है तो मंथली अखराजात जो है तो मस्जिद के और मदरसे के उसके ऊपर जो है तो लाजमी नज़र रखें। चूँकि बिजली का बिल होता है, मौलवी की सैलरी होती है, कारी साहब की सैलरी होती है, तो वो सारा सिस्टम जो है तो वो आपके ज़ाहिर चंदे वगैरह से चलते हैं। तो इसके ऊपर जो है तो आप मंथली एक जो है तो हर आदमी के ऊपर सेलेक्ट कर लिया करें कि भाई इतना पैसा फलां 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 देगा। मस्जिद की इंतज़ामिया होती है तो वो ज़ाहिर है कि मस्जिद के निज़ाम जो है तो वो तो लाजमी हमारे चलाने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक कमेटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और उस कमेटी की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो कलेक्ट करे पूरे मोहल्ले से जो है तो पैसा जो मस्जिद के जो है तो इंतज़ाम पे लगते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी वीडियो देखने की बहुत बहुत शुक्रिया।